नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के हर पंचायत में अब मिलेगी सस्ती दवा। सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द की दवा के लिए अब नहीं लगानी होगी शहरों की दौड़। झारखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित होगी। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द आदि छोटी मोटी परेशानियों की दवाएं उपलब्ध होगी। अच्छी बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे सीमित लाइसेंस प्राप्त दुकानदार या संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। उनके निर्देश पर ही ग्रामीण स्तर पर तत्परता से रोगियों को दवा उपलब्ध करा सकेंगे। दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में 2 छात्र डूबे लापता। स्कूल से भागकर नहाने गए थे 3 दोस्त, एक ने बचाई जान। जमशेदपुर में शुक्रवार की सुबह स्वर्णरेखा नदी में डूबने से 2 छात्र डूबकर लापता हो गए, जबकि एक छात्र बच निकला। घटना जिले के सिंदगोड़ा थाना क्षेत्र के बाबूड़ी घाट पर हुई। डूबे दोनों छात्र में आशीष कुमार सिंह 17 और नितिन कुमार सिंह 17 शामिल है। दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि इस घटना में एक अन्य छात्र अभिषेक बच गया। स्थानीय गोताखोर दोनों लाशों की तलाश कर रहे हैं। आशीष गोलमुरी का रहने वाला था, जबकि नितिन बाबूड़ी बस्ती का रहने वाला था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की रैली का विरोध। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बहन समेत कई जेएमएम नेता अरेस्ट हुए रिहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मयूरभंज रैली की और कार्यक्रम का झामुमो ओडिशा प्रदेश कमेटी ने विरोध जताया है। ओडिशा झामुमो प्रदेश अध्यक्ष शिबू सोरेन की बेटी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन समेत कई दर्जनों नेता कार्यकर्ता ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का विरोध करते हुए बॉम्बे चौक और बांगरो पोसी में सड़क पर उतर गए और धरना पर बैठकर विरोध जताया। इस दौरान इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच ओडिशा बांगपोरसी पुलिस ने सीएम नवीन पटनायक का विरोध करने को लेकर झामुमो प्रदेश अध्यक्ष शिबू सोरेन की बेटी अंजनी समेत दर्जनों कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। गुड न्यूज, झारखंड के इन 10 जिलों में होगी हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। जाने किस जिले में कितने पद। झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनुशंसा की गई 680 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिलों को जारी कर दिया है। ऐतिहासिक नागरिक शास्त्र विषय से इन अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। जमीन खरीद मामले में पूर्व डीजीपी की पत्नी को राहत। एससी ने 20 दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक लगाई। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के खिलाफ 20 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। गुरुवार को पूनम पांडे की ओर से एक आवेदन देकर अदालत को बताया गया था कि कांके के चामा की जमीन के मामले में सक्षम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश की अवधि समाप्त हो गई है। सुनवाई को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। रांची में बनेंगे मंत्रियों के बंगले। जानिए कितना आएगा खर्च, किन सुविधाओं का होगा इंतजाम। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राज्यीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। इस जगह पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय होंगे। आयात निर्यात से जुड़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। कोरोना टीकाकरण शुरू में पिछड़ने के बाद शहर से आगे निकले गांव। झारखंड में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। राज्य में सबसे पहला टीका रीना राय ने सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगाया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 प्लस के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों ने टीकाकरण की शुरुआत हुई तो टीकाकरण से जुड़े लोगों को टीका लगाने के लिए मनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच नहीं रहे थे। इसके बाद कई जागरूक कार्यक्रम और ग्राम प्रधान मानकी मुंडा सहित अन्य प्रोग्राम के बाद शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ही टीकाकरण अधिक हो रहा है।
अपहरण कर 4 लोगों ने किया दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। तोरपा थाना क्षेत्र के 2 नाबालिगों का अपहरण कर 4 लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 4 आरोपितों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और 2 की तलाश जारी है। गिरफ्तार 2 आरोपितों में एक नाबालिग है। इस संबंध में तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए मामले में शामिल 2 अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को तोरपा थाना में 2 नाबालिग लड़कियों को किसी अज्ञात द्वारा अपहरण कर रखने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूर्व मंत्री की बहू चुनाव हारी, झारखंड के सीएम को हराने वाले सरयू राय की बहू नहीं फिर बन सकी मुखिया, चौथे स्थान पर रही। बक्सर जिले के इटाडी प्रखंड की हरपुर जालवासी पंचायत के वर्तमान मुखिया और झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय की बहू निधु देवी चुनाव हार गई। वह चौथे स्थान पर रही, जबकि अब इस पंचायत में मनीषा शुक्ला मुखिया होगी, जिन्होंने 907 मत प्राप्त किए हैं। सरयू राय 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने के बाद चर्चा में आए थे। पंचायत चुनाव में निर्वाचित मुखिया निधु देवी को चौथा स्थान मिला है। विजेता प्रत्याशी मनीषा शुक्ला ने इन्हें 907 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं इनकी निकटतम प्रत्याशी गीता देवी रही। पलामू में डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य धराया। गया और रोहतास के हैं गैंग के सभी सदस्य ऑटो पर आकर करते थे डकैती। पलामू पुलिस ने डकैती के एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के डकैतों का यह गैंग ऑटो से डकैती करने झारखंड आता था और लूटपाट के बाद ऑटो से ही वापस लौट जाता था। इस गिरोह के सभी सदस्य बिहार के रोहतास और गया जिला के रहने वाले हैं। 1 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच इन डकैतों ने पलामू में 4 घटनाओं को अंजाम दिया। डकैतों का यह गैंग बिहार पुलिस की नज़र में से बचने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करता था।